डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 11.2 बनाने से पहले हम लोग प्रैक्टिस 2 दिया हुआ है बुक में, उसको बना लेते हैं। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। क्या करना है? रेक्टेंगल, याद रहे आयत बनाना है। तो रेक्टेंगल की जितनी भी बातें हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, जितनी भी विशेषताएं हैं, एक आयत की जो भी विशेषताएं होती है वो हमारे माइंड में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा एक बार फिर से आपको ध्यान दिलाने की। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। तो हमें पता है ना कि जितना ये नीचे का, यानी कि ये जितना ए बी रहेगा उतना ही सी डी रहेगा, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं, और ए सी जितना रहेगा उतना ही बी सी रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ए बी दे रखा है और ए सी दे रखा है। ए सी हमारा क्या है? डायगोनल है। ए सी क्या है हमारा? डायगोनल। खुद से सोचो ना, देखो अगर मैं ए बी सी डी अगर ऐसे चलूँ, ठीक है, मैं पिक्चर से ऐसे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। मैं वहाँ पे ए बी सी डी लिखा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा वो हो सकता है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से मैं बेहतर से बेहतर आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्केल ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपको स्केल दिख रहा होगा। तो हमें क्या करना है? एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और हमें ये भी पता है कि रेक्टेंगल के जितने भी एंगल होते हैं सब 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सब कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया कितना? ए बी को 5 सेंटीमीटर। मैं 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहे 5 सेंटीमीटर। ये दिख रहा है आपको 5 सेंटीमीटर? यस, ये 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया स्केल से। ठीक है, उसके बाद हमने नाम दे दिया, हमने यहाँ पे ए और यहाँ दे दिया मैंने बी। ठीक है, ए बी नाम हमने दे दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है कि 90 डिग्री यहाँ भी बना देना है और 90 डिग्री यहाँ भी बनाना है। ए पे भी 90 डिग्री और बी पे भी 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ए सी, तो देखो ए बी तब जाके यहाँ सी, समझने का प्रयास करना। ठीक है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, तब यहाँ सी होगा और यहाँ डी होगा। ये बात समझ में आया? ठीक है, तो हमें क्या करना है सबसे पहले, तो क्योंकि ए पे भी 90 बनाते हैं और बी पे भी 90 बना देते हैं। ठीक है, बना देते हैं, और 90 बना करके हम लोग, तो 90 बनाना बहुत आसान है। आपको क्या करना है? ऐसे इस प्रकार से आपको लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है? यूँ लेना है और यूँ ऐसे घुमा देना है। ठीक है, ऐसे यूँ घुमा देना है, और इस नुक को अब यहाँ पे रखना है आपको। ठीक है, अब इस नुक को कहाँ रखना है? यहाँ पे आपने रखा, एक आर्क इधर खींचा, फिर इस नुक को आपको यहाँ पे रखना है। याद रहे इसको, इसका जितना हमने ये आर्क लिया है इसको अब ओपन क्लोज नहीं करोगे आप। एक बार आपने ले लिया तो वही चीज़ आपका रहेगा। ठीक है, अब इस नुक को मैं यहाँ रखूँगा। ठीक है, इस नुक को मैंने यहाँ पे रखा और मैंने ये आर्क खींचा। फिर ये मैंने ऊपर की तरफ आर्क यहाँ से खींच लिया। ठीक है, और यहाँ पे रख करके मैंने ये आर्क खींच लिया। अब हमें दिख रहा है बिल्कुल एक मुझे कटिंग पॉइंट मिल गए यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ और यहाँ को क्या करूँगा? ज्वाइन कर दूँगा। ठीक है, क्या करूँगा? ज्वाइन कर दूँगा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से। यूँ पेंसिल की नोक पहले रख के चेक कर लूँगा कहीं कोई दिक्कत नहीं, और कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं? ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब चलो, अब वही काम यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं। 90 यहाँ भी बना लेते हैं, ए पे भी। क्यों? हमें ये नहीं पता ये कितना है, ये नहीं दे रखा है बुक में, लेकिन हमें ये पता है कि 90 दोनों पे रहता है, तो हम लोग 90 बना के वो कर लेते हैं। तो ये मैंने वापस से ये ड्रॉ किया यहाँ पे 90 डिग्री बनाने के लिए। फर्स्ट आर्क, ये पहला आर्क। देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो ये सब चीज़ों को। ठीक है, ये आर्क मैंने खींचा, फिर अगेन दूसरा आर्क मैंने यहाँ पे रख के ये आर्क मैंने नुक को यहाँ पे रखा और ऐसे खींचा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि एक पॉइंट हमें मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, कटिंग पॉइंट। अब मैं इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिलाते हुए, ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से यूँ
मिला दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर, कितना, देखो ए बी और सी जो होगा ना इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। बस आप ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है ए सी 8 सेंटीमीटर, क्या लिखा हुआ है, ए सी 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है कि 8 सेंटीमीटर हमें इस स्केल पे इससे मेज़र कर लेना है और आर्क को खींच देना है, ठीक है। तो ये 0 पे रखा मैंने नुक को कहाँ रखा 0 पे, और इसको खींच करके हम लोग कहाँ ले जाएंगे, 8 पे। आपको दिख रहा है, ये मैं 8 पे ले आया, दिख रहा है आपको 8 पे। अब क्या करूँगा, ए पे रखते हुए, ठीक है, ए पे रखते हुए, और जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये देखो एक कटिंग पॉइंट आ गया मेरा, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना ताकि अच्छे से आप सीख पाओ, ठीक है। तो ये हमारा कटिंग पॉइंट आ गया, ठीक, यहाँ पे ये हमारा कटिंग पॉइंट आ गया, और इसी का नाम दे देंगे हम लोग क्या, सी, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें 90 डिग्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप आएगा। ये कितना, ए बी कितना 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी के अपोजिट में रहेगा ये, है ना। तो हमें क्या करना है, ए बी ऐसे रख करके मेजर कर लेना है, ठीक है, दिख रहा है आपको, मैंने मेजर कर लिया। अब क्या करना है, ये सी पे रख करके, सी पे रख के जैसे ही मैं इसको ऐसे कट लगाऊंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको एक मिनट ना, 8 सेंटीमीटर यहाँ, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ भी कर लेता हूँ, क्लियर है। हालांकि कटना चाहिए, कट जाता है ये थोड़ा सा लाइन, नो प्रॉब्लम, ओके। देखो ये बी से सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, सॉरी इसको मेजर कर लेते हैं, है ना। बी से सी हमने मेजर कर लिया, ये देखो मेजर कर लिया, और सेम यही डिस्टेंस यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये ऐसे कुछ कर लेना है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये देखो, अब क्या करना है, यही पॉइंट हमारा क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है, यही पॉइंट हमारा क्या हो गया, डी। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरीके से हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ये हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत सुंदर सा हमारे पास में कंस्ट्रक्ट किया हुआ क्या आ गया, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल आ गया, जिसमें ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और ए से सी को आप जैसे ही मिलाते हो, ठीक है, ये डायगोनल दे रखा था एक, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टीज़ याद रहे तो बन जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारा कितना 8 सेंटीमीटर का। अब रही बात इसका क्या लिखने का, स्टेप लिखने का, कि आपने कैसे कैसे क्या क्या स्टेप करा है, तो मैं स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे स्टेप नोट डाउन कर दिया है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी, मैंने ए बी एक 5 सेंटीमीटर लिया, उसके बाद पॉइंट ए पे भी 90 डिग्री बनाया, पॉइंट बी पे भी 90 डिग्री बनाया, क्योंकि मुझे केवल रेक्टेंगल का ये साइड दिया था और ये वाला दिया हुआ था यहाँ पे। तो 90 डिग्री ए पे भी बनाया, बी पे भी बनाया, परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि मैंने ए से सी पे आर्क खींचा था, तो ड्रॉ एन आर्क 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, आर्क खींचा, तो ये मुझे सी पॉइंट यहाँ पे ऑब्टेन हुआ, वी ऑब्टेन पॉइंट सी, और ज्वाइन कर दिया, ए से सी को ज्वाइन कर दिया, और ये हमारा बी सी मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूँगा बी सी इक्वल टू ए डी, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बी सी जो होता है वो इसके ठीक अपोजिट साइड में जो है उसके बराबर होगा ए डी के, बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पे बी सी को मैं मेजर किया, और मैंने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क ऑन परपेंडिकुलर लाइन ए डी, और मैंने परपेंडिकुलर लाइन पे जो ये परपेंडिकुलर लाइन था उस पर मैंने आर्क ड्रॉ किया, और डी से सी को मैंने ज्वाइन कर दिया, डी से सी को मैंने ज्वाइन कर दिया। इस तरह से ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, ये एक ए बी सी डी हमारा क्या आ गया, रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर जो 11.2 एक्सरसाइज है उसके बारे में बातें करेंगे। 11.2 का पहला नंबर प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आपको एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनाना है। क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि किसी तरह का कोई नाम यहाँ पे नहीं लिखा, ना रेक्टेंगल, ना रोम्बस, है ना पैरेललोग्राम, ऐसा कोई नाम नहीं। बस इसने कहा कि क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए जो ABCD नाम का होना चाहिए, इन विच जिसमें ये मेजरमेंट दे रखा है AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, AD 3.5 सेंटीमीटर और डायगोनल AC 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल BD 4 सेंटीमीटर। इतना ये मेजरमेंट दे रखा है ना।
और कह रहा है कि मेजर द साइड सी बी। आपको दो क्वेश्चन है इसके अंदर में, एक तो क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD नाम का, और दूसरा आपको क्या करना है, एक आपको मेज़र करना है साइड CD का साइड जो है वो मेज़र करके भी आपको बताना है। तो देखो हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, मेरा ये जो कह रहा है कि CD का साइड मेज़र करना है तो वो भी हमारा मेज़र हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो जो जो हमारे पास में गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो जो गिवन है। याद रखो पेंसिल से ही काम करने का प्रयास करना। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है, जो जो क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। AB हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, ये जो जो दे रखा है हमारा लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। और BC हमारा कितना है, BC हमारा 3 सेंटीमीटर। और AD हमारा कितना है 3.5 सेंटीमीटर। और डायगोनल AC हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और BD हमारा कितना है, BD हमारा कितना है, BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हमारा दे रखा है। अब हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट करते हैं। देखो ज़रा कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AB 4 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ठीक है, चलो तो AB में यहाँ पे 4 सेंटीमीटर खींच लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने रखा है 0 से और ये खींच के ले आया मैंने यहाँ पे, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ 4 सेंटीमीटर होने के बाद यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ। इसका नाम A पॉइंट और ये B पॉइंट। ठीक है, AB हो गया। अब AB, अब कह रहा है कि BC जो है 3 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, इससे मेजर कर लेना है 3 सेंटीमीटर और आर्क खींच के रखना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग कंपास की मदद से कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये देख रहे हैं आप 3 सेंटीमीटर हमारा आर्क है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, B पे रखूँगा यहाँ पे, और B पे रखने के बाद ऐसे आर्क घुमा लूँगा। ठीक है, ऐसे आर्क हमने क्या किया, घुमा लिया 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि AD, तो देखो ABC इधर ही कहीं ना कहीं होगा और D कहीं ना कहीं इधर होगा। ठीक है, 3.5, तो हमें ये नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि AC जो है ABC देखो इधर ही, यानी कि जो ये आर्क हमने खींचा है BC के लिए 3 सेंटीमीटर का, इसी पे ये AC वाला, क्योंकि A B और C इसी पे जाके कट लगाएगा। क्लियर है, तो हमें 5 सेंटीमीटर मेजर करके हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से हमने क्या किया, यहाँ से यूँ खींच करके 5 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया। दिख रहा है आपको, 5 सेंटीमीटर मेजर किया। और क्या करूँगा, मैं यहाँ A पे रख करके, A पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, A पे रख के मैं ऐसे आर्क लगा लूँगा, खींच लूँगा। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये एक पॉइंट मिला। इस पॉइंट का नाम है C। क्या नाम है, C। कैसे पता चला, क्योंकि A B और ये BC का मैंने खींच रखा है, B और C, क्योंकि इसी पे C लाई करेगा, और ये A से C इसी पे लाई करेगा। क्लियर है, तो देखो अब क्या करूँगा, इससे मैं इसको मैच करा देता हूँ। ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और A से C को भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे A से C को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब चलो अब आगे। अब देखो AD दे रखा है, ABC। अब देखो D कहीं ना कहीं इधर में होगा, देख पा रहे हैं आप लोग, D कहीं ना कहीं इधर होगा। कितना दे रखा है 3.5, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रखा हमने, यहाँ पे 1 पे, और इसको यूँ ऐसे करते हुए हम लोग लेके जाएंगे। ये देखो ये 3.5 है। ठीक है, ये क्या है हमारा 3.5। अब ध्यान से देखो, ये 3 है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और ये 3.5। ठीक है, ऐसे करते करते 3 से 4 के बीच में छोटे छोटे 10 टुकड़े रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया 3.5, ये मेजर कर लिया हमने। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, A पे रख करके, ये A पे रखा हमने, और यूँ ऐसे एक आर्क हमने घुमा लिया। ये आर्क हमने क्या कर लिया, घुमा लिया। ठीक है, A B C और D इसी आर्क पे आएगा। ये AD का आर्क, A से D का आर्क हमने घुमा लिया। अब करके BD, तो देखो B और D इस पे जाएगा, BD का आर्क कितना 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस पे 0 पे रखेंगे और इसको खींच के ले जाते हैं यहाँ पे। ये देखो ये 4 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, B पे रखते हैं, B पॉइंट पे, और जैसे ही आर्क हम लोग खींचते हैं तो ये देखो कट लग गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये कट लग गया। ठीक, अब क्या करते हैं, A से
इसी पॉइंट का नाम क्या हो गया, डी। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, डी। अब हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं सी से डी को मिला देता हूँ पहले। सी से मैंने डी को मिला दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे डी से ए को मिला देता हूँ। डी से मैंने ए को मिला दिया, ठीक है। अब देखो डी से ए को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब जो था ए बी कितना था, 4 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास बी सी, ये बी सी कितने का आर्क खींचा था, 3 सेंटीमीटर। ए डी कितना था, ए डी, तो ये 3.5 सेंटीमीटर। ए सी हमारा कितना था, 5 सेंटीमीटर। बी डी कितना था, ये बी से डी मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये 2 डायगोनल भी दे रखा है इसके अंदर में। कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा था कि ये जब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी तो बनाओ, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब साथ में कह रहा है कि मेजर द साइड सी डी, हमें सी डी को मेजर करके दिखाओ। तो ठीक है, सी और डी, ये सी से डी का मेजरमेंट कितना है, तो यहाँ पे मैं मेजर कर लेता हूँ, ठीक है। कितना मेजरमेंट आ रहा है देख सकते हो, ये 0 है। याद रखें स्केल को यहाँ 0 पे रखना है और इसको आपको कुछ यूँ ऐसे लेके जाना है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो ये लगभग हमारा आ रहा है 2.1 के करीब। कितना आ रहा है, 2.1, ठीक है। कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 2.1 सेंटीमीटर। आपका 2.2 या ऐसा कुछ आ सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छे से बनाना। मेरा 2.1 आ रहा है, ठीक है। मैं मेजर करके यहाँ पे देख लिया हूँ, 2.1, ठीक है, 2.1। ओके चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया पहला नंबर प्रॉब्लम का। अब हमें क्या करना है, इसका स्टेप लिखना है, क्योंकि ये तो आपने बना दिया आधा। आपको तो 5 नंबर के प्रॉब्लम में अगर आता है, ये 5 मार्क्स में आता है, तो 2.5 नंबर तो इसको देख के मिल जाएगा, और बाकी जो मिलेगा इसको स्टेप को लिखने से मिलेगा कि ये जैसे जैसे आपने बनाया वो स्टेप आपको टूटी फूटी भाषा में आपको लिख देना है। तो चलो मैं फटाफट से स्टेप लिख लेता हूँ इसका। जो भी इसका स्टेप था, सभी स्टेप्स को मैंने क्या किए हैं, यहाँ पे लिख डाले हैं, है ना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 4, सबसे पहले मैंने ए बी 4 सेंटीमीटर का लाइन मैंने ड्रॉ किया था। ड्रॉ एन आर्क 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, बी पॉइंट से मैंने 3 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया था। फिर मैंने 5 सेंटीमीटर का आर्क मैंने ड्रॉ किया था, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से, ठीक है। तब जाके ये सी पॉइंट, तो वी ऑब्टेन अ न्यू पॉइंट सी, है ना। उसके बाद हमने क्या किया था, बी से सी को ज्वाइन किया था, ए से सी को। टूटी फूटी भाषा में आपको ये सब चीज़ लिख देना है, हो जाएगा, ठीक है। वी ऑब्टेन, उसके बाद हमने क्या किया था कि ड्रॉ एन आर्क, ये 3.5 सेंटीमीटर का आर्क मैंने इधर खींचा था। फिर बी से डी का एक आर्क खींचा था, तो एक नया पॉइंट का जन्म हुआ था। वही सब बातों को मैंने लिखा है। जब मैंने ज्वाइन किया, ए से डी को ज्वाइन किया, ए से सी को ज्वाइन किया, या बी से डी को ज्वाइन किया, ये सब बात यहाँ पे लिख दिया हूँ। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी जो है वो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी हमारा जो ज़रूरत था, जो जैसा मेजरमेंट बोल रहा था ऊपर में, है ना, वैसा हमारा क्या मिल गया, ये क्वाड्रिलेटरल मिल गया, ठीक है। और इस हमने जब मेजर किया, जब डीसी को, ये कह रहा था ना क्वेश्चन, मेजर द साइड सीडी, ठीक है। जब मैंने सीडी को मेजर किया, सीडी बोलो या डीसी बोलो, बात वही है। ये कितना आया, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम नंबर 11.2 का पहला नंबर प्रॉब्लम ये सॉल्व होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 की। प्रॉब्लम नंबर 2 में देखते हैं 11.2 का प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। देखो ये PQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, RS 3.8, डायगोनल RP 4.5 सेंटीमीटर, फिर डायगोनल QS 5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनो, जैसे पिछला 11.1 का 11.2 का पहला नंबर जो प्रॉब्लम अभी अभी हमने बनाया, सेम एज इट इज उसी पे बेस्ड ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वैसे ही बनेगा। हमारे पास में क्या है, 3 साइड गिवन है, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, 3 साइड गिवन है और 2 डायगोनल गिवन है, ठीक है। 11.2 एक्सरसाइज में आपका 3 साइड गिवन है और 2 डायगोनल आपके गिवन है, 2 विकर्ण आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो उस पे आपका बेस्ट है, ये सब प्रॉब्लम आपके उसी के राउंड अबाउट है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इन सब प्रॉब्लम को, तो बहुत अच्छे से देखते चलना। PQ हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर मैंने
मेजर कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और पॉइंट का नाम दे दूंगा मैं यहाँ पे P और यहाँ नाम दे दूंगा Q, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो, अब हमें कह रहा है कि QR 4 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, QR 4 सेंटीमीटर आर्क ड्रॉ कर लेना है। तो ये रहा हमारा QR 4 सेंटीमीटर का आर्क, ये दिख रहा है आपको आर्क। मैं क्या करूँगा, ये Q पे रखूँगा और ऐसे आर्क ड्रॉ कर लूँगा QR 4 सेंटीमीटर। याद रहे QR का है तो Q पे रख के ये, यानी कि इस पे R पॉइंट आएगा, इसी आर्क पे कौन सा पॉइंट आएगा, R, ठीक है। आगे चलते हैं, RS 3.8 सेंटीमीटर। तो RS देखो PQR, देखो R तब जाके इधर में कहीं ना कहीं S होगा, ठीक है। PQR अगर इस पे है तो इधर में कहीं ना कहीं S मिलेगा, ठीक है। तो RS 3.8 था, जब तक R नहीं मिलेगा तब तक S का बात ही छोड़ दो। यहाँ पे चलते हैं, RP दे रखा है 4.5, यानी कि PQR तो यानी कि RP, तो PQR तो R इस पे कट करेगा, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है RP, तो PQR, R तो इसी पॉइंट पे है, ठीक है। तो P से R हमने RP मेजर कर लेते हैं 4.5 और आर्क को घुमा करके देखेंगे हम लोग कितना 4.5, ये मैंने रखा 0 पे और इसको खींच के ले गया 4.5 पे, दिख रहा है आपको 4.5 पे ले गया। अब मैं P पे रखूँगा, ये P पे, और जैसे ही मैंने आर्क को घुमाया तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ये कट कर गया, ठीक है, ये कट कर गया। अब हमें क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया, ये क्या मिल गया, पॉइंट। तो PQ और ये जो पॉइंट आया है ये है R पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, R पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, मैच कर देता हूँ, ठीक है, इससे इसको मैच करा दिया, ठीक है। और P से R को भी मैं मैच कर देता हूँ, P से R को मैं क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ, ये मैंने मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, R से PQ हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया और ये RQ यानी कि QR कितना था, 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। और उसके बाद RP, ये डायगोनल खींचा था मैं, ये डायगोनल है तो 4.5 है, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर, इतना तक बात हो गया। अब आगे चलते हैं, हमारे पास में एक और डायगोनल है QS, तो देखो PQR इधर कहीं ना कहीं S होगा, तो QS का हम लोग डायगोनल खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये पहले मेजर कर लेते हैं इस पे कि QS 5 सेंटीमीटर कितना हो रहा है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, वीडियो क्यों लंबा होता है, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये Q पे रख करके, किस पे, इस Q पे यूँ रख करके, दिख रहा है आपको, ये इस Q पे इसके नूक को रख के ऐसे आर्क घुमा देता हूँ, ठीक है। आर्क हमने घुमा दिए, ठीक है। तो ये QS 5 सेंटीमीटर का आर्क हमने घुमा दिया। अब देखो एक और दिया हुआ था हमारा RS दिया, तो देखो R पॉइंट हमें मिल चुका है, R पॉइंट मिल चुका है, तो कितना 3.8 का हम लोग मेजर कर लेते हैं, 3.8 को हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजर। ये 5 हो गया और ये 6, 7, 8, 3.8 का हमने मेजर कर लिया। अब क्या करूँगा, 3.8 मेजर करने के बाद ये R पे रख करके, ठीक है, जैसे ही मैं इसको यूँ घुमाता हूँ तो ये क्या करता है, कट कर जाता है। क्या कर जाता है, कट कर गया। इसका मतलब अब हमारे पास में क्या रह गया, ये जो पॉइंट आया, ये जो कटिंग पॉइंट है, यही हमारा कौन, S, यही कौन है हमारा S। तो PQR और ये S, तो इससे इसको मिला देता हूँ, ठीक है, इससे इसको मिला देता हूँ, ठीक। चलो मिला देते हैं हम लोग फटाफट से, हमारा ये भी बन जाएगा। देखो S से R को मिला लिया, ठीक, और इससे इसको मिला लिया, ठीक है। और डायगोनल भी मिला लेते हैं क्योंकि Q से S दे रखा था, यहाँ पे QS 5 सेंटीमीटर, तो ये भी मिला लेता हूँ, ये Q और ये S, QS, ये Q से S हमने मिला लिया और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर, तो R से S कितना था, R से S 3.8, यहाँ पे लिखो 3.8 सेंटीमीटर।
अब देखो जब ये पी क्यू आर एस बन गया तो ये भी कह रहा है ना कि मेज़र द साइड पी एस, ये पी एस का साइड आपको मेज़र करना है, ठीक है। तो पी एस का साइड मैं मेज़र करता हूँ, देखता हूँ कितना आ रहा है। ये लगभग 2.9, कितना आ रहा है 2.9 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 2.9 सेंटीमीटर ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो भी इसका जो मेजरमेंट दिया था उस अनुसार से हमने क्या किया, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन किया और ये क्वाड्रिलेटरल हो भी गया। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, 4 साइड 1 2 3 4 साइड हो गए, ठीक है। और 2 डायगोनल भी इसके दिए हुए थे, दोनों डायगोनल भी हमने बता दिया, इसको भी मेजर कर लिया। अब बारी है स्टेप लिखने की, तो मैं यहाँ पे स्टेप आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या स्टेप यहाँ पे होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसके जितने भी स्टेप्स पे मैंने बनाए हैं वो सभी स्टेप को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, तो आप बहुत अच्छे से देख लें। देखो जैसे जैसे हमने किया है वही उसी भाषा में बस लिखते चला गया है, इसी के आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, पी क्यू को खींचा था, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू 3 सेंटीमीटर। अब हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी कैसे लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन पहले खींचा, फिर ड्रॉ एन आर्क, फिर मैंने एक चाप लिया फ्रॉम पॉइंट 4 सेंटीमीटर का चाप लिया, कौन से पॉइंट पे, फ्रॉम पॉइंट क्यू से खींचा, इस तरह से। तो क्यू से खींचा, फिर आपने पी से खींचा तो आर का जन्म हुआ, है ना, आर पॉइंट आया, ऑप्टेन हमें प्राप्त होता है। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, है ना। उसके बाद फिर हमने क्या किया, क्यू से एस एक आर्क खींचा, आर से एस खींचा तो एस का जन्म हुआ, एस से मैंने पी को, ठीक है। तो ये जैसे ऑप्टेन जो हमें पॉइंट मिलते जाते हैं वैसे हम लोग लिखते जाते हैं, ये बहुत ही ईजी हो रहता है ये। अब अंत में आपने क्या किया, पीएस को मेजर करके यहाँ पे बता दिया कि इतना सेंटीमीटर का हुआ, क्लियर है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम नंबर आपका 2 सॉल्व होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 3 में, कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ पी क्यू आर एस, जिनमें से ये मेजरमेंट दे रखा है पी क्यू 4.2, क्यू आर 3.6, पी एस 4.5 और डायगोनल इसमें दे रखा है, एक डायगोनल यहाँ है और एक डायगोनल ठीक वैसे ही प्रॉब्लम है जैसा कि आपका पिछले वाला प्रॉब्लम था, ठीक है। तो फटाफट से जो हमें गिवन है उस अनुसार से काम करेंगे। पी क्यू हमें गिवन है तो सबसे पहले पी क्यू ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अब आप बात ये भी करोगे कि सर पी क्यू ही पहले क्यों ड्रॉ करते हो, आप क्यू आर क्यों नहीं करते हो। तो देखो बेटा, आपको ना सबसे पहले एक ओवरव्यू बना लेना पड़ता है कि ये पी क्यू अगर मान लेता हूँ तो क्यू आर हमारा ऐसे रहेगा, ये ऐसे चला जाएगा, अपने मन में वो छवि बन जाती है। तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा, आपको खुद से पहले सोचना पड़ेगा कि मैं पी क्यू, अगर ऐसे रफली आप सोच सकते हो कि अगर मैं ये पी क्यू मानता हूँ, क्लियर है, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये क्यू आर तो 3.6 है तो यहाँ इसका आर के यहाँ ये कट करेगा तो एक नया हमें पॉइंट मिलेगा, ऐसे सोचना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4.2 सबसे पहले मेजर कर लेता हूँ इस पर रख करके, ठीक है। तो ये 4.2 आपको दिख रहा है, 4.2 देख सकते हो आप, 4.2 मैंने मेजर कर रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पी क्यू 4.2, मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लाइन खींचना ही पड़ेगा, पहले एक बेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे 0 पे रखा और ये 0 पे रखा और मैं इसको यूँ खींचते हुए 4.2 पे ले आया, कहाँ ले आया, 4.2 पे, ठीक है, ये ठीक। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नाम P और इसका नाम Q और ये 4.2 सेंटीमीटर ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सबसे पहले लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद क्यू आर दे रखा है 3.6, तो देखो पी क्यू है ना, और आर यहाँ होगा पी क्यू आर और यहाँ एस होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस अनुसार से ये बनेगा, ठीक। तो चलो सबसे पहले देखो क्यू आर पे चलते हैं, क्यू आर 3.6, तो हमें क्यू आर मेजर कर लेते हैं, हम लोग क्या मेजर कर लेते हैं, क्यू आर। तो ये मैंने इस नुकीले वाले पॉइंट को 0 पे रखा और इसको 3.6, ये 3.5 और ये 3.6, ठीक है। ये हमें क्या करना है, क्यू पे रखना है, क्यू पे रखा हमने और मैंने क्या किया, आर्क खींच लिया, ये आर्क दिख रहा है आपको, हमने ये आर्क खींच लिया क्यू आर का। याद रहे ये पी क्यू तो आर, इसी आर्क पे आर पॉइंट का जनरेट होगा, इसी आर
जो आर जो पॉइंट है वो पॉइंट इसी पे आएगा, ठीक है। आगे पी एस दे रखा है, पी क्यू आर, इस पे आर वाला आएगा। पी एस दे रखा है यानी कि इधर वाला, एक और पी आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो हमें पी से आर, क्योंकि क्यू आर पी आर, समझ में आ रहा है। तो आर आर कॉमन है, देखो आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है ना। तो पी आर यानी कि इसी, हमने तो आर खींच रखा है क्यू आर वाला, पी आर वाला खींचूंगा तो हमें एग्जैक्ट कटिंग पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है। तो हमें क्या करना होगा, ये पी से आर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पी से आर कितना 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करते हैं, ये 5 ये 6, ये दिख रहा है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर लिया और पी पे रखूँगा मैं इस तरीके से, और ये 6, और ये क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब चलो, अब हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर ये हो गया। अब यहाँ से ये पॉइंट ये रहा, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें क्या करना है, मैच करना है। अब हमें मिला देना है, क्योंकि ये हमारा कौन सा पॉइंट होता है, आर। तो आर क्यू यहाँ पे दे रखा है हमारा, किधर गया ये क्यू आर, है ना। ये क्यू आर मेरा कितना था 3.6 सेंटीमीटर। इसको भी मैं मिला देता हूँ, ठीक है, ज्वाइन कर देता हूँ पी से आर को, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो पी से आर हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब चलो, अब हमारे पास में जो जो और भी दिए हुए हैं उसका मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। क्या क्या दे रखा है हमारा दे रखा है पी एस, क्या दे रखा है पी एस। तो पी एस यानी कि देखो पी क्यू आर, तो एस इधर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, इधर ही कहीं ना कहीं पी एस होगा। अब हमें क्या करना है, बस आर्क खींचते जाना है, हमारा काम हो जाएगा। तो चलो, ये मैंने रखा, कितना कह रहा था यहाँ पे पी एस 4.5, तो ये रहा 4.5, ये दिख रहा है आपको 4.5, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पी पे रखूँगा, पी पे ये रखा मैंने पी पे, और मैं आर्क यूँ कुछ खींच लिया, ये आर्क हमने क्या किया, खींच लिया। अब क्या, यहाँ पे क्यू एस, ठीक है। तो क्यू से एस पे, इस क्यू से ये वाला एस पे हमें आर्क डालना है, कितना 5.7 का। तो कर लेते हैं वैसे ही, ये मैंने 0 पे रखा और 5.7 ये दिख रहा है आपको, 5.6 से थोड़ा सा आगे है 5.7 पे, ठीक है। देखो 5.7 ये हो गया 5.7, ठीक। अब मैं क्यू पे रखूँगा इस पॉइंट को, क्यू पे, और जैसे ही मैं ऐसे खींचूँगा, दिख रहा है आपको, ऐसे खींचूँगा तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये कटिंग पॉइंट। बिना कटिंग पॉइंट के एक आर्क दूसरे आर्क को जब काटता है तो नया पॉइंट का जन्म होता है, हम लोग को नया पॉइंट मिलता है। तो पी क्यू आर और ये हो गया एस, ठीक है। तो हमें पॉइंट देखो, इसमें भी एस है और यहाँ भी एस है, तब इन दोनों से मिलके मुझे एक नया पॉइंट मिला एस, ठीक है। आर्क इसका खींच लिया, पी से एस वाला आर्क खींच लिया और क्यू से ये वाला एस वाला आर्क खींच लिया, तो ये हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि एस यहीं पे है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मिलान करना है, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एस से आर को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और क्या कर देते हैं यहाँ पे ये एस से पी को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो देखो ये 4.2 3.6, ठीक है। और ये हमारा डायगोनल भी था, डायगोनल को भी ज्वाइन कर देता हूँ मैं। याद रहे पेंसिल का नोक रख के आपको काम करना होगा, ठीक है। तो हमारा डायगोनल कितना, क्यू से एस डायगोनल 5.7, तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं 5.7 सेंटीमीटर, ये वाला डायगोनल, ठीक है। और ये आर से एस, आर एस दिया हुआ है क्या, नहीं, ठीक है। तो पी एस दिया हुआ है क्या, पी एस 4.5, पी एस कितना 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ये साइड दिया था, ये साइड दिया था, ये साइड दिया था, एक डायगोनल ये दिया था, एक डायगोनल ये दिया था, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। क्लियर है। इस क्वेश्चन में हमारा ये नहीं बोला है कि एस से आर, एस आर मेज़र करो, कहीं भी नहीं लिखा है कि एस आर मेज़र करो, बस इसने कहा कि बस मुझे कंस्ट्रक्ट करके बताओ, बना करके दिखाओ, ठीक है। क्योंकि इससे ठीक पहले 2 प्रॉब्लम में साफ साफ लिखा हुआ था कि मेज़र करके जो भी इसका वो था
हमें नहीं बोला है तो हम लोग नहीं करेंगे, हमने बना दिया। अब स्टेप्स इसका लिख लेते हैं कि कैसे कैसे आपने बनाया। तो बहुत ही ईजी स्टेप होता है, आप लोग बहुत ही आसानी से लिख लेना इसको, ठीक है। मैंने स्टेप्स यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, तो आप देख सकते हो जो जो हमें रिक्वायरमेंट था, जितना इसमें दिया था उसी अनुसार। देखो 11.2 जो एक्सरसाइज है इसमें 3 साइड गिवन और 2 डायगोनल गिवन पे ही ये 3 साइड गिवन और 2 डायगोनल का मेजरमेंट दिया रहता है, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, ठीक है, चतुर्भुज बन जाता है। जैसे जैसे हमने खींचा था वही स्टेप यहाँ पे लिखा हूँ। सबसे पहले ये PQ को 4.2 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ किया था, खींचा था। उसके बाद एक आर्क मैंने Q से खींचा था, फिर P से एक आर्क हमने खींचा था 6 सेंटीमीटर का, 3.6 सेंटीमीटर का। ये Q से मैंने खींचा था 3.6 का, P से खींचा था 6 सेंटीमीटर का। वही बात ये सब लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से ये सबको आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी और आसान भाषा में मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को सिखाने के लिए। तो ये था प्रॉब्लम नंबर आपका 3rd। अब हम लोग बातें करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4th की। प्रॉब्लम नंबर 4 में देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ ABCD नाम का। AB दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 3.1, CD दे रखा है 2.9 और AC दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, एक छोटा सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो कर लेते हैं हम लोग छोटा सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ। यहाँ पे 0 पे रख करके कितना 3.5, ये मैंने 3 और ये 0.5, ये 3.5 का हमने लाइन ड्रॉ कर दिया और इसका नाम मैं दे देता हूँ AB और ये कितना 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है कि ये जो BC है हमारा 3.1 है, तो हमें क्या करना है 3.5 BC को, क्योंकि A, B और C मेज़र करना है, ठीक है। तो 3.1 हम लोग मेज़र करके आर्क को खींच लेते हैं, ठीक है। ये 3.1 हमने यहाँ पे ले लिया है, 3.1 आपको इसमें भले ही वीडियो में दिख रहा होगा कि कम है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट लिया है 3.1। मैं इस नूक को यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, B पॉइंट पे, और एक आर्क ऐसे खींच लूँगा, ठीक है। ये दिख रहा है, ये आर्क हमने खींच लिया, ठीक है। याद रहे BC, C है इसमें, और यहाँ भी देखो आप AC, तो देखो AB और ये C, AC को भी अब खींच लेते हैं। AC 4.9 का आर्क खींच लेते हैं, तो ये 4 और ये 4.5, 4.9, ये हमने 4.9 ले लिया है, ठीक है। अब A पे रखूँगा मैं, क्लियर है, A पे रखूँगा और कुछ यूँ ऐसे घुमाऊँगा मैं, तो हमारे पास में एक आर्क यहाँ पे खींचने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे कटिंग पॉइंट आ जाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो A, B और इस पॉइंट का नाम क्या है C, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया C। अब क्या करूँगा मैं मिला देता हूँ। अब क्या करूँगा, B से C को ज्वाइन कर देता हूँ, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, और क्या करता हूँ A से C को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या किया मैंने, A से C को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। A से C को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब चलो, अब यहाँ पे हमारा ये B से इधर का D वाला नहीं दिया है कुछ भी, ना ही A पॉइंट से किसी तरह का कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, क्लियर है। A से D, AD नहीं दिया हुआ है, ना ही BD दिया हुआ है। हाँ, ये दिया हुआ है कि CD दे रखा है, CD दे रखा है 2.9। तो हमें यहाँ से जब कोई पॉइंट ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए कैसे भी, तो हमारा एक होना चाहिए ना। देखो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि हमें ना यहाँ पे या तो A से D तक का डिस्टेंस देना चाहिए था, या तो B से D तक का डिस्टेंस देना चाहिए था, क्लियर है ना। AD दे देता या BD दे देता, तब जाके बात बनता। यहाँ पे मैं 90 डिग्री भी अगर खींच रहा हूँ ना, 90 डिग्री भी अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो भी से ये जो आर्क है, ये जो दे रखा है हमारा कौन सा CD जो है, ये C से D पे हम लोग जैसे ऐसे खींचेंगे तो ये कहीं से भी उसका और उसका कटिंग पॉइंट नहीं आएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा अधूरा है। इसमें हमें क्या इसमें क्या देना चाहिए था, या तो ये A से D तक का डिस्टेंस देना चाहिए था, या तो B से लेकर के इधर तक का डिस्टेंस देना चाहिए था। यानी कि ये डायगोनल पहला दे रखा है तो ये वाला भी डायगोनल दे देता, या फिर ये वाला साइड दे देता, तो हमारा बात बन जाता, क्लियर है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा बात तो बन नहीं रहा है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि खुद से ही मैं बनाऊँ। अभी अभी मैंने आपको इसके अंदर में भी मैंने समझाया कि आपको यहाँ पे जब नहीं मालूम रहे तो 90 डिग्री बना करके आप काम चलाना। तो वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन करके जब मैं यहाँ पर देखा तो वो क्या हो रहा है कि मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर कहीं से भी उसका वो नहीं बन रहा है ना, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है। ये ABCD ये जो मेजरमेंट दिया है वो नहीं बन पा रहा है, क्लियर है। तो एक इसमें क्या मिस्टेक दे रखा है, ये डायगोनल जो है ना BD, ये BD का डायगोनल नहीं दे रखा है। यदि ये डायगोनल दे देता तो फिर हमारा काम बन जाता। चलो, तो मैं अपने मन से मैं मान लेता हूँ कि BD जो है, मैं अपने मन से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ यही लिख देता हूँ BD जो BD है ना, ये डायगोनल BD जो है वो हमारा दे रखा है कितना, ये मैं लिख लेता हूँ चलो 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये BD हमारा कितना है 5.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो मैं B से D और अपने मन से, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है तो मैं अपने मन से ये रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना कि आपके स्कूल में किस तरह से इसको बनाने का, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन किया अभी अभी तो मैं तो नई आंसर मिल रहा था, तो मैं थोड़ा सा BD को 5.2 मानते हुए, ठीक है, एक डायगोनल और 5.2, तो ये मैंने 5.2 मेजर कर लिया, दिख रहा होगा और दिख रहा होगा आपको। अब मैं यहाँ B पे रखूँगा और एक आर्क मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, आर्क ड्रॉ कर लिया। अब हमारा दे रखा है ये एक आर्क मैंने BD का खींचा और ये दे रखा है CD, देखा DD दोनों में शामिल है ना, ठीक है। तो ये 2.9 हमें C पॉइंट है यहाँ पे, तो 2.9 का हम आर्क हम लोग यहाँ पे आर्क मेजर कर लेते हैं 2.9, ये 2.5 यानी कि 3 से 1 कम, 3 से 1 कम, तो ये देखो 2.9 मेजर कर लिया हमने, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ये हमने क्या किया, C पे रखा, हमने ये C पे रखा और जैसे ही मैंने ऐसे कट लगाया तो देखो एक नया हमें क्या मिला, पॉइंट मिल गया है ना, कटिंग पॉइंट, यही नहीं मिल पा रहा था, क्लियर है। तो जब ये हमें मिल गया तो हमें, अब मैं यहाँ पे ये श्योर हो गया हूँ कि हमारा जो ये होगा, जो ये बन के आएगा ये पॉइंट यानी कि क्वाड्रिलेटरल, ये एग्जैक्ट सही होगा, ठीक है। तो इससे हमने इसको मिला दिया, इससे हमने इसको मिला दिया, ठीक, और ज्वाइन कर दिया, और C से ये D को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हमने तो देखो ये ABC और ये पॉइंट हमें D मिल गया, तो ज्वाइन कर दिया, और B से D हमने 5.2 मान के मैंने बनाया है। आपके स्कूल में किस तरीके से, आपको जब ये चीज़ नहीं मालूम रहे तो आप अपने मन से यहाँ पे पॉइंट ले करके बना देना, आपका कोई नहीं गलत करेगा, ठीक है। तो AC हमारा कितना दे रखा था, AC हमारा था 4.9 सेंटीमीटर, तो ये तो 4.9 सेंटीमीटर हो गया AC, और ये BC हमारा कितना था 3.1, सबका मेजरमेंट भी लिखना जरूरी है, 3.1 सेंटीमीटर, ओके। और AB तो हमारा है ही, ठीक है। अब रही बात ये B से D, हमारा B से D 5.2 लिया था हमने, कितना 5.2, ये हमने लिया था 5.2 सेंटीमीटर मैंने वो किया था, माना था। और आगे हमने क्या किया था, ये डायगोनल हो गया, ये हो गया। अब ये DC, ये हमारा CD क्या है 2.9, ये हमारा कितना है 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये धुंधला दिखे तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, तो एडजस्ट दैट मीन्स क्या, एडजस्ट नहीं करना है, आप क्वालिटी बढ़ाओगे वीडियो की तो आपको ये साफ सुंदर स्वस्थ, क्योंकि HD में मैं बना रहा हूँ इन सभी कंस्ट्रक्शन को, ताकि आपको एक एक डॉट तक दिखाई दे, एक जो बिंदी यहाँ छोटा सा रखूँगा वो भी आपको दिखाई दे, ओके। तो डियर स्टूडेंट, अब इसका कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है, यानी कि स्टेप्स बचे हुए हैं कि आपने कैसे कैसे इसको बनाया। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो स्टेप्स हैं इस कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, वो मैंने सभी स्टेप्स को यहाँ पे नोट डाउन किया है, और बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत अच्छे से आप लोग इसको देख लेना, बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं प्रॉब्लम नंबर प्रैक्टिस का जो प्रॉब्लम था वहाँ से लेकर के अभी तक लगातार मैं समझाते आ रहा हूँ। तो आई होप कि आप इसके भाषा को समझ पाए होंगे कि किस तरह से स्टेप्स को लिखा जाता है। जैसे जैसे हमने इसमें किया है अपने टूटी फूटी भाषा में, इसको नोट डाउन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने ऐसे 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 किया, इसको उससे मिलाया, उसको उससे मिलाया, हमें ये पॉइंट मिला है ना, ये इतना सेंटीमीटर का है, ऐसे करके फिर आपका फुल में फुल मार्क्स मिल जाता है, क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है 11.2 का, उसकी ओर, प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर।
प्रॉब्लम नंबर 5 में देखो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट और रेक्टेंगल PQRS। देखो इस बार क्वाड्रिलेटरल नाम नहीं लिया है, इस बार क्या नाम ले लिया है इसने, रेक्टेंगल का नाम लिया। तो रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टी है वो सब प्रॉपर्टी यूज होगी, जो विशेषताएं हैं एक आयत की जो विशेषताएं होती है वो सब यहाँ पे यूज होगा। और ये मेजरमेंट दे रखा है इन विच PQ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल, देखो एक साइड दे रखा है और डायगोनल एक दे रखा है, क्लियर है। और हमें मालूम है क्या कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया है कि जैसे ही नाम ले, देखो क्वाड्रिलेटरल बोलेगा हमें, मैंने ये प्रॉब्लम नंबर 1 से समझाने का प्रयास किया है कि अगर क्वाड्रिलेटरल नाम लेता है तो हमें पता नहीं चलता है कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम कौन सा बनेगा इस, लेकिन किसी खास का नाम ले ले, रेक्टेंगल का नाम ले लिया तो रेक्टेंगल के अंदर में जितनी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि इसके रिगार्डिंग जो इसकी विशेषताएं हैं वो चीज़ यहाँ पे, तो क्या विशेषता होता है, आमने सामने बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और चारों एंगल 90 90 90 90 90 का बनता है, और डायगोनल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये डायगोनल है ये वाला और ये वाला बराबर होता है, तो उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, क्लियर है। ये विशेषता होती है। तो इसी विशेषता को, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे इसका ये कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, क्लियर है। तो देखो जैसे नाम लिया तो उसका पूरा का पूरा क्या किया हमने, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, विशेषताएं थी, वो सभी के सभी विशेषताओं को हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो तो सबसे पहले PQ दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना है। कितना, 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से, ये लास्ट प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से देख के जाना, अगर आप अभी तक बने हुए हो तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं आप। 4.5, ये 4.5 का हमने ले लिया, ठीक है, दिख रहा है आपको 4.5, ठीक। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ P और ये रहा Q और ये 4.5 सेंटीमीटर, ये कर लिया हमने मार्क, ओके। अब आगे देखो हमें 4.5 ये, अब यहाँ पे P पे 90 बना देता हूँ और Q पे भी 90, क्योंकि रेक्टेंगल पे चारों एंगल 90 90 के, तो यहाँ 90 यहाँ 90 और खींच देता हूँ सामने सामने, क्लियर है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये आप अपने श्रद्धा से, ये आप अपने श्रद्धा अनुसार जितना इसको चाहें उतना आप रखिए, है ना, और बनाओ आप 90 डिग्री। कैसे बनेगा, यहाँ पे मैंने रखा इस पॉइंट पे और यूँ ऐसे जैसे घुमाऊँगा, क्लियर है। ये हमने एक सेमी सर्कल बनाया, यानी कि अर्ध, ठीक है, सेमी सर्कल। अब इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, यहाँ रखूँगा, ठीक है, इसके नुक को यहाँ रखूँगा, एक आर्क मैंने यूँ काटा, ठीक है, फिर अगला आर्क मेरा ये यहाँ से इधर की ओर ये कटेगा, हाँ, ये मेरा एक आर्क इधर। अब ऊपर की ओर ये मैंने ऊपर में लगा लिया एक आर्क, ठीक है, और ये मैंने यहाँ से रख करके, यहाँ से रख के इधर की ओर आर्क लगा लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री, ये कटिंग पॉइंट हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री। अब उसी तरह से यहाँ भी हम लोग बना लेते हैं, मैं एक साथ इसको और इसको मिला लूँगा, या फिर आप कहोगे तो मैं अभी मिला देता हूँ, है ना, अभी मिला देता हूँ। चलो यहाँ से इस पॉइंट के लिए ये मैंने यूँ ऐसे लंबे खींच लिया, ये मिला दिया मैंने 90 डिग्री। अब उसी तरह से यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ भी हमें क्या करना है, 90 डिग्री बना लेना है, ठीक है। ये मैंने आर्क ऐसे ड्रॉ किया, सेमी सर्कल, ठीक, और यहाँ पे नुक को रखा, ये दिख रहा है आपको, ये नुक को यहाँ पे रखा, ठीक, और ऐसे मैंने ड्रॉ किया एक फर्स्ट आर्क एंड दिस वन इज सेकेंड आर्क, और ऊपर में मैंने एक ऐसे खींचा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसके नुक को यहाँ पे रखा और ये मैंने आर्क किया, हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैं मिला देता हूँ ताकि ये आराम से आ जाए 90 डिग्री। यूँ मैंने ऊपर से नीचे खींच लिया, ठीक है, ये दिख रहा है। अब देखो, क्योंकि ये 4.5 जो होता है ये बराबर होता है इसके, अब देखो डायगोनल दे रखा है P से S, देखो PQ है ना, और ये डायगोनल PS, तो PQRS, ठीक है। तो देखो PS दे रखा है, ये डायगोनल PS डायगोनल है, ओके, PS डायगोनल ऐसा बोल रहा है, तो PS तो डायगोनल नहीं है, ये बाय मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज़ नॉट डायगोनल, ओके, दिस इज़ नॉट डायगोनल, ये एक साइड मान के चलो,
ये डायगोनल नहीं है हमारा, ठीक है। तो पी एस हमारा क्या है 6.5, तो हम लोग क्या करते हैं पी एस इस पे मेजर कर लेते हैं, ठीक है। पी एस हम लोग क्या कर लेते हैं मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा और ये 6.5, तो ये हमारा 6 और ये 0.5, ये 6.5 हमने यहाँ पे देखो ये 6.5 दिख रहा है आपको, ठीक। अब क्या करते हैं P पे रखते हैं हम लोग यहाँ पे और ऐसे निशान लगा लेते हैं। तो हमें पता है कि PS जितना होगा उतना ही ये QR भी होगा, ठीक है। PQR पॉइंट इस पे होगा, तो यहाँ पे भी जो आर्क मैंने उधर का खींचा वही आर्क यहाँ खींच लेता हूँ। तो ये देखो हमारे पास में मिल गया ये 2 पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट का हमारा नाम क्या होगा PQ, और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा R, और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा S। इस पॉइंट का नाम R और इस पॉइंट का नाम S। अब क्या करते हैं इससे उसको मिला देते हैं। हमें हर एक एंगल को 90 डिग्री नहीं बनाना है, बस हमें क्या करना है जो आर्क आएगा है ना उसका यूज करके, है ना, इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाता है PQRS हमारा क्या बन गया, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे बुक में एक बार देख लेता हूँ कि क्या दे रखा है। बुक में मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या दे रखा है, PR दे रखा है कि PS दे रखा है, क्योंकि हो सकता है कि मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार बुक में देख लेता हूँ कि चैप्टर 11 में है ना 11.2, ठीक है, चैप्टर 11.2 में क्या दे रखा है, PS दे रखा है कि PR दे रखा है 11.2। तो 11.2 में जहाँ तक कि मुझे लग रहा है लास्ट प्रॉब्लम PS, देखो यहाँ पे दे रखा है PS 6.5 और डायगोनल का नाम लिखा हुआ है ना। तो डायगोनल तो ये PS है नहीं, अगर यहाँ पे PR लिखता तो बात समझ में आता कि 6.5, ठीक है। तो ये PS डायगोनल होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए डायगोनल को मैंने काटा है। अगर ये डायगोनल बोलता डायगोनल तो PR यहाँ पे लिखता PR 6.5, तो ये कहानी फिर अलग होता, ठीक है। तो यहाँ पे PS बोला है, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, आपके बुक को भी मैंने दिखा दिया क्या बोला है, PS बोला था तो मैंने P से S पे ऐसे खींच दिया। अगर ये डायगोनल लेके चलता तो क्या बोलता है PR, क्या बोलता है PR, ठीक है 6.5। तो P से R पे मैं कट लगाता 6.5 का, ये P से R पे ऐसे कट लग जाता, ठीक है। लेकिन मैं इस डायगोनल को अगर काट दिया तो इसका मतलब ये PS ये वाला साइड दे रखा है, तो मैंने इसको मान के बनाया है 6.5 सेंटीमीटर। अगर ये डायगोनल को आप मान के बनाएंगे तो ये 6.5 आपका इधर चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। या फिर आपको लगता है कि सुधारना चाहिए तो यहाँ पे PR कर लेना, PR 6.5 तो बन जाएगा, डायगोनल काटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका स्टेप्स हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल बनाने के लिए एक साइड गिवन है और एक हमारा दूसरा साइड अगर गिवन है, ये डायगोनल अगर नहीं रहता, दूसरा मान लो ये दूसरा साइड गिवन है, इधर वाला और इधर वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला साइड गिवन है तो हमारा रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। या फिर एक रेक्टेंगल बनाने के लिए एक साइड गिवन है और एक डायगोनल भी गिवन है तो भी हमारा काम बन जाता है, क्योंकि ये साइड बन जाता है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ ये आर्क खींचते तो डायगोनल, फिर ये जितना डायगोनल रहेगा उतना ही डायगोनल ये भी रहता है, बराबर रहता है, तो इधर आर्क खींचते तो वो भी मिल जाता, क्लियर है। तो ये बहुत ईजी है, मैंने ये डायगोनल ना समझ के, क्लियर है, तब जाके मैंने ऐसे बनाया है। अगर आप इसको डायगोनल मानोगे तो P यहाँ S की जगह पे R कर लेना, PR = 6.5 सेंटीमीटर। ऐसे जो स्टेप्स हैं मैं वो स्टेप्स जैसे बना है ना, उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे इसके जैसे जैसे स्टेप्स था वो मैंने स्टेप यहाँ पे लिख दिए हैं कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया। उसके बाद ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री ऑन पॉइंट P पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, ये हमने 90 डिग्री बनाया और यहाँ भी 90 डिग्री बनाया, वही Q पॉइंट पे भी 90 डिग्री बनाया यहाँ भी।
उसके बाद हमने क्या किया कि ड्रॉ एन आर्क 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी पॉइंट से 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के हमने फ्रॉम पॉइंट पी ऑन परपेंडिकुलर लाइन, और 6.5 सेंटीमीटर का आर्क हमने इस पे वो किया, ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन पे, ठीक है। यहाँ भी 6.5 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर लाइन पे। उस तरह से हमें वी ऑब्टेन अ पॉइंट एस एंड आर, है ना। इस तरह से हमें पॉइंट एस और आर मिल जाते हैं, और एस से ज्वाइंट पॉइंट एस टू आर, इस तरह से एस और आर को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो 10 इस प्रकार से पी क्यू आर एस जो है वो हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम नंबर 11.2 का प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है।